हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सीरियस स्टडी में। मैं रूमा सिंह आज आपको वाचन शिक्षण विधि क्या होती है ये पढ़ाने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं कि वाचन क्या है। वाचन, सबसे पहले तो ये जानना कि वाचन और पठन दोनों एक ही शब्द हैं। ठीक है, वाचन और पठन दोनों एक ही शब्द हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले देखते हैं कि वाचन का अर्थ क्या होता है। वाचन शब्द संस्कृत के वच धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना, अर्थात छात्रों को पढ़ना बोलना सिखाना। ठीक है, वाचन कहलाता है। यानी छात्रों को पढ़ना या बोलना जो सिखाया जाता है वो हमें क्या कहलाता है, वाचन कहलाता है। दूसरे शब्दों में समझते हैं कि वाचन पाठ या पुस्तक के किसी भाग को सस्वर अथवा मौन रूप से पढ़ना वाचन या पठन कहलाता है। यानी किसी किताब के या पाठ को जब हम किसी भाग को, ठीक है, पढ़ते हैं, सस्वर पढ़ते हैं या मौन रूप से पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, वाचन या पठन कहलाता है। ठीक, अब इसकी परिभाषा जानते हैं कि वाचन की कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, किन किन विद्वानों ने दी हैं। राम शुक्ल पांडे के अनुसार वाचन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ साथ साथ चलते हैं। यानी इन तीनों चीजों को जब हम साथ साथ लेते हैं तो क्या करते हैं, वो वाचन प्रक्रिया होती है। अब सबसे पहले जानते हैं कि प्रतीक क्या है। प्रतीक आपका चिन्ह होते हैं। ठीक है, किसी भी लिपि होती है, कोई भाषा होती है, उसकी अपनी लिपि होती है, उसमें वो चिन्ह होते हैं। ध्वनि का अर्थ होता है आवाज। ठीक है, ध्वनि का अर्थ होता है आवाज, और अर्थ का अर्थ होता है किसी भी शब्द को, जब शब्द होते हैं जो उनके अर्थ को ग्रहण करना। यानी इन तीनों चीजों को हमको साथ साथ लेके चलना है, तब वो क्या कहलाएगा, वाचन प्रक्रिया कहलाएगी। अगली परिभाषा है डॉक्टर B.M. सक्सेना। ठीक है, B.M. सक्सेना ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में वाचन का तात्पर्य सार्थक प्रतीक, लिपि, चिन्हों को पहचानना मात्र न होकर उनके अर्थ को ग्रहण करने से है। यानी डॉक्टर B.M. सक्सेना का मानना था कि जो हमारे प्रतीक चिन्ह हैं, ठीक है, केवल यानी शब्दों को केवल पहचानने से नहीं काम चलेगा, उसके अर्थ को ग्रहण करना आवश्यक है। ठीक है, वाचन के लिए केवल शब्दों को पहचानना ही आवश्यक नहीं है, उसके अर्थ को भी ग्रहण करना होगा, तभी संपूर्ण वाचन कहलाएगा। अगली परिभाषा है कैथरीन ओ'कॉनर के अनुसार। ठीक है, वाचन वो जटिल अधिगम की प्रक्रिया है जिसमें दृश्य, श्रव्य एवं गति सर्किटों को मस्तिष्क के अधिगम से संबंध होता है। ठीक है, अधिगम मीन्स क्या होता है, सीखना। ठीक है, अधिगम मीन्स होता है सीखना। ठीक, और दृश्य मीन्स होता है देखना, और श्रव्य मीन्स होता है, श्रव्य का अर्थ होता है सुनना, और गति मीन्स जानते हो, गति का अर्थ होता है तेज। ठीक है, तेज। ठीक, यानी वाचन वो जटिल अधिगम प्रक्रिया जिसमें देखना, सुनना और तेज गति के सर्किटों से मस्तिष्क के माध्यम से संबंध होता है। ठीक है, वाचन के उद्देश्य, आइए देखते हैं कि वाचन के उद्देश्य क्या है। यानी वाचन क्यों करना चाहिए, उसका क्या उद्देश्य है। जोर जोर से पढ़ना। ठीक है, वाचन का जैसे मैंने अभी बताया कि वाचन मीन्स होता है बोलना। ठीक है, वाचन का अर्थ होता है बोलना, यानी किसी चीज को हम जोर जोर से बोल बोल कर पढ़ते हैं जिससे जो सुनने वाला हो वो आनंद ले सके। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट देखते हैं कि पहला पॉइंट है हमारा भावों को समझने की क्षमता उत्पन्न करना। ठीक है, वाचन का विशेष उद्देश्य होता है कि जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं उसके अर्थ को और भाव को अच्छे से समझ सके। दूसरा है छात्रों को शुद्ध उच्चारण कराना। ठीक है, यानी जो छात्र जिस चीज को पढ़ रहे हैं, जिस पाठ को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो है, जो शब्द हैं, उन शब्दों को शुद्ध उच्चारण करें, इसलिए वाचन बहुत आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है छात्रों की अभिव्यक्ति की क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, यानी वो छात्र जो है दूसरे के सामने बोल बोल कर पढ़ सके और शुद्ध उच्चारण कर सके, जिससे क्या होगा, उसके बोलने की क्षमता का विकास होगा। चौथा पॉइंट है छात्रों में पढ़ने समय लिपिबद्ध विचारों के अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना। यानी जो पाठ आपका लिखा हुआ है, जो शब्द लिखे हुए हैं, केवल उसको पढ़ना नहीं है। वाचन का उद्देश्य होता है कि उसके अर्थों को समझते ही चलना है आपको और पढ़ते चलना है। ठीक, अगला पॉइंट है छात्रों को त्वरित गति से पढ़ाने का अभ्यास करना। यानी जो छात्र है
जब वो वाचन कर रहा है, कोई पाठ पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको तेज गति से पढ़ने का अभ्यास करें। ठीक है, ये उद्देश्य होता है वाचन का। और लास्ट उद्देश्य है बालकों में कहानियाँ, कविता, नाटक, उपन्यास, समाचार पत्रों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ठीक है, यानी वाचन का मीन्स जैसे मैंने बताया आपको कि पढ़ना होता है, जोर जोर से पढ़ना होता है। मान लीजिए हम कोई नाटक पढ़ रहे हैं, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, या कहानी किसी को सुना रहे हैं, किसी को कविता सुना रहे हैं, तो उसके प्रति बच्चों की रुचि उत्पन्न करना, जिससे बच्चे रुचि उत्पन्न किया जाएगा। बालकों को हम रुचि उत्पन्न कराएंगे पढ़ने के लिए, तो स्वाभाविक है कि उसकी वाचन क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, और वो तेज गति से पढ़ भी पाएगा और उनके विचारों को, अर्थ को ग्रहण भी कर पाएगा, शुद्ध उच्चारण करने का अभ्यास भी हो जाएगा, और वो उसकी क्षमता का विकास करने, यानी भावों को, जो लिखे हुए शब्द हैं उनके भावों को अच्छे से समझ सकेगा। तो ये आपके मुख्य उद्देश्य हैं वाचन के।